सूची दे दो मुझे, सूची सामग्री वॉइस इधर बंद हो गई पंकज जी की। हाँ बोलिए पंकज जी। शुक्ल यजुर्वेद की माध्येंद्र शाखा के मंत्र श्रवण एवं शतपथ ब्राह्मण के श्रवण के पश्चात मैं इस सत्र का प्रारंभ करते हुए परिचय कराना चाहूंगा कि यह जो आयोजक संस्था महर्षि भारद्वाज वेद विद्या समिति है की स्थापना श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के द्वारा ही की गई। आज उनके जन्म दिवस पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति भी है, जिनका इन विद्यालयों को प्रारंभ करने में अमूल्य एवं प्रमुख योगदान है। आप इन विद्यालयों की भूमिका के मूल में हैं और आज ऐसे कार्यक्रम में आपकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति है, यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। वर्ष 1998 में ये वेद विद्यालय प्रारंभ हुए, जिसमें पहला वेद विद्यालय केसर भवन में प्रारंभ हुआ और दूसरा विद्यालय श्रद्धेय अशोक जी के पैतृक आवास महावीर भवन में वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ। हम लोग भारतीय जन्म तिथि के अनुसार श्रद्धेय अशोक जी के जन्म दिवस को विगत 15 वर्षों से आश्विन कृष्ण पंचमी के दिन मनाते आए हैं। इस बार भी हमने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से उस कार्यक्रम को, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति है, ऑनलाइन जीवन समर्पित किया। हृदय में हमेशा वेद के उत्थान, वेद के प्रचार प्रसार और उसके परंपरा के विकास के लिए सतत ज्वाला रहती थी। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस कार्यक्रम को यदि हम
आयोजित करें तो उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सकेगा। इसलिए हमने 23 सितंबर से एक कार्यशाला का आयोजन किया, इसको राष्ट्रीय वैदिक ज्ञान विज्ञान यह नाम दिया गया। अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वानों ने प्रत्येक दिन आयोजित 2 सत्रों में व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिसमें हमने 24 से लेकर के 27 तारीख तक प्रातः काल 11 बजे के सत्र में प्रत्येक दिन एक वेद की अध्ययन परंपरा, 24 सितंबर को ऋग्वेद की अध्ययन परंपरा, 25 को यजुर्वेद की अध्ययन परंपरा, 26 को अथर्ववेद की अध्ययन परंपरा एवं 27 को आज प्रातः काल सामवेद की अध्ययन परंपरा पर व्याख्यान आयोजित कराए। सायंकालीन सत्र में वेद से संबंधित विविध विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। आज इस कार्यशाला का समापन दिवस है, जिसके सत्र में हम सभी उपस्थित हैं। मैं सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री महेश भागचंद्र जी को कि वे अपने वक्तव्य हम सभी को श्रवण कराएं और श्रद्धा अशोक जी के प्रति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आदरणीय श्री महेश भागचंद्र जी अशोक सिंगल फाउंडेशन के न्यासी हैं, साथ ही साथ आप एक M2 के फाउंडेशन है उसके भी न्यासी हैं। आपके द्वारा समाज के क्षेत्र में विविध कार्य विविध आयाम एवं स्वरूपों में किए जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि का जो 3-4 दिन का जो आयोजन हुआ था अभी शिलान्यास का, उसमें भी आप मुख्य यजमान की भूमिका में 2 दिन रहे थे। आपकी उपस्थिति निश्चित ही सत्र की गरिमा को बढ़ा रही है। मैं अब आग्रह करूंगा आपसे कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन करने की कृपा करें। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। हम सबके प्रिय सभी सिंगल जी, डॉक्टर पशुपति मिश्रा जी, मानव केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रोफेसर विरूपाक्ष जी, जगीपाल जी, समीर सिंगल जी और आचार्य पंकज जी के साथ साथ उन सभी कार्यकर्ताओं को जो इस कार्य से जुड़े हैं, मैं उनको सबको मेरा अपना प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ऐसी महानुभूति कभी कभी ही धरती पर आती है, हमेशा किसी न किसी के रूप में हम सामने रहती है। सत्य अशोक जी का परिचय कोई नया नहीं है, हम सभी उनसे जुड़े हैं और सभी को उनके कार्यों से परिचित है। कुछ ऐसी बातें जो कभी कभी वो मुझसे कहा करते थे, वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। उनकी अंतिम इच्छा थी कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ चारों वेदों का चौराकार दिल्ली में विश्व स्तर का किया जाए, जिससे विश्व के लोगों को यजमान के रूप में बुलाकर इस कार्य को किया जाए, ताकि वो इससे प्रेरणा लेके अपने अपने स्थानों में भी इस कार्य को करें। यह कार्य उनके रहते रहते भी हमने कोशिश की थी, लेकिन अंतिम दिनों में उनका शरीर शांत होने की वजह से हमें उस कार्य को स्थगित करना पड़ा। किंतु पिछले वर्ष नवंबर में इन कार्यों को हम लोगों ने संपन्न किया। उनकी एक और बहुत बड़ी इच्छा थी कि लालापुर के पास जहाँ वाल्मीकि जी का जन्म स्थान प्राकट्य हुए थे, उस स्थान पर जो एक पहाड़ी है, उस स्थान पर वाल्मीकि जी का एक विशाल मंदिर बने। उसकी पूरी योजना उनके रहते रहते हम लोगों ने बना ली थी। हम लोगों ने उसकी पूरी रेकी कर ली, सर्वे कर लिया था, सारा प्लान बन गया था और वो कार्य भी रह गया था। तो वो हम लोगों ने अभी यूपी सरकार के सामने उस विषय को रखा और माननीय योगी जी महाराज जी ने इस कार्य को सरकार के द्वारा करने का संकल्प लिया है
और मुझे जानकारी मिली है उन्होंने कुछ फंड भी एलोकेट किया है जिससे ये कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो अशोक जी की आत्मा के लिए बहुत उनको शांति देगा। अशोक जी ने जाते जाते कहा था, मुझे बहुत काम करना है, मैं अभी गया और दोबारा जल्द आता हूँ। वो जाना नहीं चाहते थे, उनके दिमाग में हर समय काम रहता था। अंतिम दिनों में भी वो कार्य करते रहे, वो कार्य करते करते ही चले गए। उनके जो आदर्श थे, जो उन्होंने अपने सामने हम सबके समक्ष रखा था, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही अशोक सिंघल फाउंडेशन का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी गोविंद गिरी जी, माननीय भैया जी जोशी और ट्रस्टी के रूप में मैं महेश भागचंदा एवं चंपत राय जी एज ए ट्रस्ट इस कार्य को देख रहे हैं। अशोक सिंघल फाउंडेशन का मेन कार्य रहेगा कि वेदों का और उनका पूरा प्रचार विश्व स्तर पे कैसे किया जाए, जो वेद स्कूल चल रही है उसको कैसे और बढ़ाया जाए। उस कार्य के लिए हम लोग अशोक सिंघल फाउंडेशन से हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। अशोक सिंघल परिवार के सलील सिंघल जी हमारे सामने मौजूद है। उनका परिचय आप सब लोग अच्छी भांति वो है कि इतने बड़े परिवार में इतनी सात्विकता है कि इन्होंने सिंघल फाउंडेशन के नाम से वेदों को सम्मानित करने के लिए राशि विश्व स्तर पे और इस कार्य को करते रहते हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। अशोक सिंघल जी की इच्छा थी कि गुरुग्राम में या एयरपोर्ट के आसपास आधे घंटे की दूरी में अशोक सिंघल एक वैदिक यूनिवर्सिटी का स्थापना की जाए, जिसमें देश और विदेश से लोग आके यूनिवर्सिटी लेवल तक की पढ़ाई यहाँ पे कर सके, जिसमें वेदों का रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स सबका कार्य हो सके। इस योजना को ध्यान में रखते हुए अशोक सिंघल वैदिक यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का वो किया गया है, गठन किया गया है। और आपको जानकारी देने में अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने 40 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। सारी परमिशंस हम लोगों के पास आ गई है, इसकी रूपरेखा बन गई है। हम लोगों ने वीडियो जो इस अशोक सिंघल वैदिक यूनिवर्सिटी की थी वो भी पिछले कार्यक्रम में हमने दिखाई थी, और अगर पंकज जी के पास होगी तो आप पंकज जी दोबारा आज के सामने जो लोग उपस्थित है उनके सामने भी इसको रख सकते हैं। झंडेवालान में जो कार्यालय बन रहा है उसके अंदर में जो ऑडिटोरियम बनाने की व्यवस्था है वो अशोक सिंघल फाउंडेशन उस कार्य को भी कर रही है, और उसका नाम भी अशोक सिंघल ऑडिटोरियम के नाम से रखा जाए, ऐसी योजना बन रही है। अभी एक और नया कार्य पिछले 10 दिन पहले ही विचार में रखा गया था विचार परिवार के द्वारा कि अशोक जी के नाम से एक अशोक सिंघल चिकित्सा सेवा न्यास का गठन किया गया है, जिसको हम लोगों ने ट्रस्ट को रजिस्टर कर लिया है, और उसमें गरीबों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा अस्पताल जिसमें विश्व स्तर के डॉक्टर्स जुड़ेंगे, और जो गरीबों का ट्रांसप्लांट होता है हार्ट का और लंग्स का, जिसको एम्स में या बाकी अस्पतालों में गरीबों को 3-4 साल लगते हैं समय मिलने का, ऐसा अस्पताल जल्द ही कोशिश रहेगी कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ इस अस्पताल का भी उद्घाटन हो जाए। ऐसा अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। जमीन जैसे ही फाइनल होती है 15-20 दिनों में, महीने में हम लोग इसका कार्य शुरू कर देंगे। फाउंडेशन का काम बच्चों की पढ़ाई, वेदों का जितने वेद स्कूल है, कॉलेज है, उन सबका ध्यान रखना, गरीबों का भोजन, और फाउंडेशन अभी जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है इसमें भी अशोक सिंघल फाउंडेशन तन मन धन से लगा हुआ है, और हम लोग सारे कार्यों में माननीय चंपत राय जी के साथ मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि 36 महीने के अंदर राम मंदिर का कार्य पूरा हो जाए।
और ऐसा विश्वास है कि हम लोग जिस स्पीड से इस कार्य को कर रहे हैं, LLP को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, आर्किटेक्ट वो है, PSC टाटा को देने की बात हो रही है और इससे पहले ही मंदिर का निर्माण। एक बात तो माननीय अशोक जी ने गुरु जी को पत्र में लिख दिया था, उनके मुताबिक छोड़ के मुझे वेदों में काम करना है। हमारे गुरु जी ने उनको कहा था कि आप अचानक रहते हुए भी इस कार्य को कर सकते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने देश में विदेश में सभी साधु संतों को एक मंच पर लाकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को दोबारा धरती से लोगों को जोड़ा और हिंदू जितने भी हैं उनकी एक सूत्र में बनते चले गए, और जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। उनके द्वारा किए हुए कार्यों को मैं शब्दों में नहीं बता सकता, हम सब उनको एहसास कर सकते हैं और इतना ही प्रण कर सकते हैं कि जो कार्य वो करते रहे, जो उन्होंने अपनी भावनाएं हम सब कार्यकर्ताओं को दे के गए, हम अपने जीते जी उन कार्यों को आगे बढ़ाते रहे, उनके द्वारा मार्गदर्शन पे चलते रहे, तो हम लोग अपना जीवन सफल महसूस करेंगे। एक छोटी सी घटना और मुझे